everyone, welcome to the fascinating world of biology roots. I'm your biology mentor. So today's topic is all about middle lamella, plasmodesmata and phragmoplast. So we'll study in detail about these three topics, but before starting the session, let's go through a motivational quote. Just positivity is the key. अपने आप को जितना ज़्यादा पॉजिटिव रखोगे उतना ज़्यादा अपने गोल के पास रहोगे. जस्ट मेक इट हैपन एंड आई बिलीव दैट एवरी सिंगल पर्सन कैन डू इट. एवरी वन ऑफ यू कैन डू इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सो सेल वॉल ग्रोथ के बारे में हम पढ़ेंगे कैसे होती है. सो दो टाइप से होती है हमारी सेल वॉल की ग्रोथ. एक है एपोजिशन, दूसरा है हमारा इंटोसेसेप्शंस. एपोजिशन में क्या होता है, सेल्यूलोज की लेयरिंग होती है जिसे हम मल्टीनेट ग्रोथ बोलते हैं. इंटोसेसेप्शंस में क्या होता है, जो सेल्यूलोज मॉलिक्यूल होता है वो इंटरलोकुलिंग लिंक होता है इन द फॉर्म ऑफ मोजाइक. ठीक है, मोजाइक फॉर्म में दब्बे दब्बे पैचेस पड़ जाते हैं. ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंटोसेसेप्शंस. मैं एक डायग्राम दिखा रही हूँ, उसमें आप देख भी सकते हो. तो जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें आपको अपोजिशन दिख रहा है. अपोजिशन में क्या होता है, देखो सेल्यूलोज की लेयर बाय लेयर ऐसे एक साथ इकट्ठी, जैसे पैचेस नहीं होते, आपने देखा प्लास्टर होता है घर में, एक लेयर हुआ फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर हुआ. ठीक है, दूसरा हमारा इंटोसेसेप्शंस, मोजाइक पैटर्न में मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है इस पर. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिडिल लेमेला. सो ये फर्स्ट फॉर्म लेयर है प्रेजेंट बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स. दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में होती है मिडिल लेमेला. आउटर प्राइमरी वॉल के बाहर होती है. इट इज़ द इंटरसेल्यूलर लेयर दैट एक्ट एज अ सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स. दो प्लांट सेल्स के बीच की लेयर होती है. इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, राइपिन फ्रूट्स कैसे हो जाते हैं. देखो जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं वो बहुत टाइट होते हैं, जो राइप फ्रूट होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. तो उससे क्या होता है, एक पेक्टोलाइजिंग एंजाइम होता है जो मिडिल लेमेला को डिसॉल्व कर देता है. तो फ्रूट को वो क्या बना देता है, सॉफ्ट बना देता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, इसे याद रखना. सो द प्लांट फाइबर्स आर ऑल्सो present in bundles. Each plant fiber is a sclerenchyma cell. These cells are connected by middle lamella. This is the reason the fibers are present in bundles. अब fibers are separated by पेक्टिनेज एंजाइम. ठीक है, ये एंजाइम होता है जो हेल्प करता है मिडिल लेमेला को डिसॉल्व करने में. ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्लाज्मोडेस्मेटा. फर्स्ट ऑब्जर्व हुआ था स्ट्रासबर्गर ने किया था. ठीक है, अब देयर द प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस थ्रू सेल वॉल्स एंड ब्रिजेस इन द एडजेसेंट सेल वॉल्स. इस पे मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है, इफ यू वांट यू कैन वॉच इट. साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस दे आर प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स एंड दे आर नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा. तो अगर आप यहाँ डायग्राम में देखो तो ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको दो टाइप्स के पाथवेज दिख रहे हैं. एक देखो आप, एक ऑरेंज लाइन का दिख रहा है, एक ग्रे लाइन का दिख रहा है ना. तो आप देखो, अगर बीच में एक सेल प्लेट भी है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे फॉर्म होती है. ठीक है, तो हमें दो पाथवे दिखते हैं इसमें. एक होता है एपोप्लास्टिक पाथवे, एक होता है हमारा सिम्प्लास्टिक पाथवे. तो आप यहाँ देखो, जो आपको येलो लाइन से दिख रहा है वो है हमारा एपोप्लास्टिक पाथवे जो सेल वॉल के थ्रू होता है, और एक होता है हमारा सिम्प्लास्टिक पाथवे जो साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है. आई होप एवरी थिंग इज़ क्लियर टू एवरीबडी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रैग्मोप्लास्ट. देखो कंफ्यूज नहीं होना प्लाज्मोडेस्मेटा और फ्रैग्मोप्लास्ट में. वी नो दैट सेल वॉल इज अ प्रोडक्ट ऑफ साइटोप्लाज्म. गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स प्ले ग्रेट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. तो जो गोल्जी एपरेटस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वेसिकल्स फिल्ड विद सेल मटेरियल को रिलीज करते हैं, और उन वेसिकल्स में होता है फ्रैग्मोप्लास्ट. ठीक है, विच अरेंज टू फॉर्म सेल plate. So that's it for today. Life begins at the end of your comfort zone. For doing anything big in your life, you need to come out of your comfort zone. So bye. Thank you. Signing off.